एक बार एक ब्राह्मण जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे एक बाघ पिंजरे में फंसा हुआ मिला। बाघ ने ब्राह्मण से कहा, है पवित्र ब्राह्मण, कृपया मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, अरे नहीं मेरे दोस्त, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मुझे मार डालोगे और मुझे खा जाओगे। बाघ ने उसे न मारने की शपथ ली और वादा किया कि वह अपने पूरे जीवन के लिए ब्राह्मण का गुलाम रहेगा। बाघ की फरियाद सुनकर ब्राह्मण का दिल पसीज गया और उसने बाघ को पिंजरे से छुड़ाया। पिंजरे से छूटने के बाद बाघ तुरंत उस आदमी पर झपटा और चिल्लाया, तुम क्या मूर्ख हो? अब तुम्हें खाने से मुझसे कौन बचाएगा? ब्राह्मण ने अपने जान को बचाने के लिए बाघ से बहुत याचना किया। फिर बाघ ने बोला, चलो 3 न्यायाधीशों से पूछते हैं कि तुम सही हो या फिर मैं। अगर तीनों लोग कहेंगे कि मैं गलत हूं तो तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर सभी कहेंगे कि तुम गलत हो तो तुम्हें खा जाऊंगा। उसके बाद वे दोनों 3 न्यायाधीश को ढूंढने निकल गए। फिर ब्राह्मण को एक बूढ़ा पेड़ दिखा। ब्राह्मण ने पेड़ से पूछा कि मैंने बाघ को पिंजरे से छुड़ाया था और अभी यह मुझे खाने की धमकी दे रहा है, तुम बताओ कौन सही है और कौन गलत? फिर पेड़ ने कहा, मैं हर आने जाने वाले को आश्रय देता हूँ, फिर भी मनुष्य जलाऊं लकड़ी के लिए मेरे भाइयों को फाड़ डालते हैं। हे मनुष्य, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। फिर पेड़ ने कहा कि बाघ सही है। यह सुनकर बाघ काफी खुश हुआ। उसके बाद वे दोनों दूसरे न्यायाधीश को ढूंढने लगे तो उन्हें एक भैंस दिखा। निराश होकर ब्राह्मण भैंस की ओर मुड़ा और उसको अपनी और बाघ की कहानी बताई। फिर भैंस ने कहा, मैं मनुष्यों को दूध देती हूँ और वे मुझे केवल सूखी घास खिलाते हैं। अब जब मैं सूख गई हूँ तो ये मनुष्य हम भैंसों को बेच देते हैं और दिन रात हमसे काम कराते हैं। फिर भैंस ने भी कहा कि बाघ सही है। अब बारी थे तीसरे न्यायाधीश से पूछने की। अंत में बाघ और ब्राह्मण ने एक सियार को गुजरते हुए देखा और उसे पूरी कहानी बताई। ये सियार बहुत चालाक था। सियार ने ब्राह्मण को उत्तर दिया, मतलब आप पिंजरे में थे और बाघ चल रहा था। आपकी कहानी मैं अभी तक समझा नहीं। क्या आप कृपया मुझे फिर से बता सकते हैं? तो ब्राह्मण ने फिर से सब कुछ बताया, लेकिन सियार ने अपना सिर हिलाया, मैं समझा नहीं। पिंजरा बाघ में था और आप चलकर आए। बाघ ने कहा, तुम क्या मूर्ख हो? पिंजरे में मैं था और ब्राह्मण चल रहा था। सियार ने उत्तर दिया, बेशक मेरे प्यारे बाघ, मैं पिंजरे में था और तुम चलकर आए, लेकिन यह कैसे संभव है? बाघ अब गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। वह पिंजरे में कूद गया और बोला, देखो मैं पिंजरे में ऐसे ही था और ब्राह्मण चलता हुआ आया। अब आपको समझा? सियार मुस्कुराया, बिल्कुल सही। और सियार ने चालाकी से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। ब्राह्मण बाघ से बच गया और अपने घर चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी फैसला हमेशा सोच समझकर ही लेना चाहिए। अगर बाघ सोच समझकर फैसला लेता तो पिंजरे में नहीं कूदता।